नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत के निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रमों और तैयारियों की जानकारी दी। पांचों राज्यों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 4 मई 2026 को एक साथ चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। कब और कहां होगी वोटिंग वो भी जान लीजिए। तो चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, यानी कि एक चरण में यहाँ पर वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, यहाँ पर भी एक ही चरण है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल को, वहीं दूसरा चरण 29 अप्रैल को। इन सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को एक साथ घोषित किए जाएंगे। इन 5 राज्यों में विधानसभा की कुल 824 सीटें हैं। असम की बात कर लें तो 126 सीटें इसमें हैं, केरल में 140 सीटें, पुडुचेरी में 30 सीटें, तमिलनाडु में 234 सीटें, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 294 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब मतदाताओं की अगर बात करें तो असम में 2.25 करोड़ मतदाता हैं, तो केरल में 2.7 करोड़ मतदाता, पुडुचेरी में 9.44 लाख मतदाता, तमिलनाडु में 5.67 करोड़ मतदाता, पश्चिम बंगाल में ये संख्या 6.44 करोड़ मतदाता के तौर पर आती है। इन चुनावों के लिए करीब 2.19 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 25 लाख कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। इस बार चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं। सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। मतदान के दौरान हर 2 घंटे में वोटिंग प्रतिशत को अपडेट किया जाएगा। ईसीआई और एनईटी मोबाइल ऐप पर चुनाव से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर दिखाई देगी। एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही रखे जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सबसे ज़्यादा चर्चा वेस्ट बंगाल को लेकर हो रही है। तो क्यों हो रही है समझ लीजिए। 2021 में बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, यानी कि इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ था वो 8 चरणों में था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला किया है। करीब 35 साल के बाद बंगाल में इतने कम चरणों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग की समीक्षा बैठकों के दौरान कई राजनीतिक दलों ने कम चरणों में चुनाव कराने की मांग की थी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 1 या 2 चरण में चुनाव कराने की बात कही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे मार्क्सिस्ट के नाम से आप जानते हैं, उसने 1 चरण में चुनाव कराने की मांग की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की बात करें तो उसने भी कम चरणों का समर्थन किया था। उनका इसके पीछे तर्क भी जान लीजिए। उनका तर्क था कि लंबे चुनाव में हिंसा फैलाने वाले तत्वों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का मौका मिल जाता है। अब विशेषज्ञों की क्या राय है वो भी बहुत खास हो जाती है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि कम चरणों में चुनाव कराने से सुरक्षा बलों की तैनाती बेहतर तरीके से हो सकती है, हिंसा पर नियंत्रण आसान होता है, प्रशासनिक बोझ कम होते हैं, चुनाव जल्दी खत्म हो जाते हैं। कम चरणों में चुनाव होने से राजनीतिक दलों की रणनीति भी बदल सकती है। 2021 के चुनाव में देखा गया था कि शुरुआती चरणों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखी, जबकि बाद के चरणों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने मजबूत वापसी की। इस बार कम चरण होने से चुनावी माहौल जल्दी बन सकता है, यानी साफ है कि इस बार 5 राज्यों के चुनाव कई मायनों में खास होने वाले हैं। एक तरफ तकनीक और पारदर्शिता पर जोर है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कम चरणों में चुनाव कराने का बड़ा प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि 4 मई को आने वाले नतीजे किसके पक्ष में आते हैं और इन राज्यों की सत्ता किसके हाथ में आती है। इस पर आपकी क्या है राय, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें।